Dear students, today we have to discuss uh, the course overview of the operating system. So first we have to define program is BTech and the branch is IT and it is a 5th semester student. It is also 3rd year in 2020 and the subject code is IT 501 and the subject name is operating system. Or the topic is course overview of the operating system. Session is July-December 2020. This is my first lecture, Shirish Mohan Dubey, Assistant Professor, ITM GY, CSE branch. Now first we have to focus on content of this particular slide. First one is prerequisites of topic. Prerequisite of topic means students को पहले से उस टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जो होता है वो प्रीरिक्विजिट्स में आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस। जो भी मेरे पास सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है IT 501 का, उस सिलेबस के हर यूनिट में हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उस यूनिट में हमें क्या कवर करना है, कौन से टॉपिक आपको दिए गए। नेक्स्ट वन इज लर्निंग आउटकम्स। हमारे इन सबको पढ़ने के बाद हमारे पास क्या एक लर्निंग आउटकम्स क्रिएट होता है और फिर आपको बताया गया दैट इज सजेस्टेड रीडिंग बुक्स। आपके पास कौन कौन से बुक्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। नाउ वी कैन मूव प्रीरिक्विजिट ऑफ टॉपिक। तो प्रीरिक्विजिट ऑफ टॉपिक्स में क्या बताया गया है कि जो स्टूडेंट है उसको एक जनरल आइडिया होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, या उसको एक जनरल आइडिया किसका होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट का होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए और उसकी फंक्शनलिटीज के बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम बेसिक कंप्यूटर साइंस में पढ़ सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कॉमन टर्मिनोलॉजी बिकॉज अभी हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें भी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो चला रहे हैं, या हम मोबाइल यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, उसमें भी एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जनरल आइडिया सारे स्टूडेंट्स को होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आपकी फंक्शनलिटी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है स्टूडेंट को एक जनरल आइडिया होना चाहिए प्रोसेस के बारे में और मेमोरी कंसेप्ट के बारे में। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, और मेमोरी का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट सबको पता है। और स्टूडेंट हैव ए जनरल आइडिया अबाउट फाइल कंसेप्ट, है ना, फाइल जो कि इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है और फाइल का कंसेप्ट भी सभी को पता हो। तो ये आपकी एक प्रीरिक्विजिट्स हो गया कि इस टॉपिक के बारे में प्रीरिक्विजिट्स जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है, ठीक। Now we can move syllabus of this course, operating system. Name is the subject is operating system. First one is unit 1. Unit 1 में क्या बताया गया है, अगर मैंने उसको एक तरह से बनाया हुआ है कि सिलेबस के हिसाब से हम किस तरह से कवर करेंगे, तो यूनिट 1 क्या बताता है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो यूनिट 1 को कवर करता है। इसमें आगे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या बताएंगे, ठीक। फिर है आपका दूसरा यूनिट 2 that is process concept. Next one is unit 3 that is deadlock. फिर आपका है unit 4 that is a virtual memory and unit 5 is disk schedule, ठीक है। तो ये आपका जो है यूनिट वाइज मैंने एक आपको टॉपिक के हिसाब से बता दिया कि पहला जो है वो इंट्रोडक्शन बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दूसरे में हम प्रोसेस कंसेप्ट की बात करेंगे, तीसरा जो है डेडलॉक के बारे में बताएगा, और चौथा जो है वर्चुअल मेमोरी, और पांचवा आपका डिस्क शेड्यूलिंग। एक समरी है आपके सिलेबस, ठीक, यूनिट वाइज। हम इसके मेन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसके अंदर का कि यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम किसी सिलेबस को या कोर्स को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यूजर को, या एक ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जहां पर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं और अपने टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे छोटे एप्लीकेशन जो होते हैं मोबाइल पे, वो सब कब रन होंगे, जब आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का काम करता है, जहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं और जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनका क्या होता है, इंटरफेसिंग होता है, ठीक, और वो अपने टास्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपके सिस्टम में होते हैं, ठीक है, जो इंटरनली वर्क करते हैं, बट उनका जो फंक्शनिंग है वो पढ़ना हमको जरूरी है कि वो टास्क कैसे परफॉर्म हो, ठीक है। जैसे प्रोसेस कैसे मेन मेमोरी में रन हो रही है, ठीक, मेमोरी आपकी कैसे मैनेज हो रही है, ठीक,
इसके अलावा फाइल का कंसेप्ट है कि फाइल कैसे आपकी क्रिएट हो रही है, फाइल के आपके अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बेसिक जानना जरूरी है। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से क्रिएट किया गया है, उसके अंदर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी और टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं तो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जो कि आपको सिर्फ इतना ही पता हुआ है, पता है कि हमारे लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, हमारे मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, और जो कि हमें क्या कर रहा है, सारे एप्लीकेशन को रन कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट कैसे ये वर्क कर रहा है, क्यों ये वर्क कर रहा है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी जानना जरूरी है। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, पर इसमें पहला जो मेन हमने टॉपिक पे कवर किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी यूजर होगा कंप्यूटर का, उसको कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम, ठीक। और इस पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर यूजर क्या कर सकता है, किसी भी प्रोग्राम को कन्वेनियंट और एफिशिएंट मैनर में क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर। यूजर क्या कराएगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर यूजर उस इन्वायरमेंट के थ्रू अपने प्रोग्राम को कन्वेनियंट और एफिशिएंट मैनर में क्या करा सकता है, एग्जीक्यूट कर। तो दैट इज ए बेसिक पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक बार का क्या प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगर पहला टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे हैं, बट हम बेसिकली यहाँ पे 2 या 3 जो बेसिक टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो बेसिकली यूज करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या हो रहा है कि हम क्या कर देते हैं कि जिस प्रोग्राम को हमें क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, जिस प्रोग्राम को मुझे क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। एक्चुअली क्या होता है, आपके जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो 2 जगह होते हैं, एक मेन मेमोरी में होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी या डिस्क में होता है। अब जिस प्रोग्राम को करंटली आपको एग्जीक्यूट कराना होगा, उसको कहाँ करना पड़ेगा, मेन मेमोरी में, और जिसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है उसको कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि जो भी प्रोग्राम, ठीक है, जो क्या है सेम टाइप के हैं, ठीक है, और जिनको हमें क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, उसको हम क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। और वन बाय वन हम उसको क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, दैट इज योर मल्टी प्रोग्राम, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोग्राम को जिनको हमें क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, मेन मेमोरी रख देंगे, और उनको हम क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। मतलब एक से अधिक प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी रखेंगे, जिससे हम क्या करा सकते हैं, उसको एक बार में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब इससे फायदा क्या मिल रहा है, क्या इसका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन फोकस क्या है, या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्या कर सकें, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। अगर हम एक एक प्रोग्राम को एक एक बार फैच करें और मेमोरी में लाएं, तो इससे क्या हो रहा है, सीपीयू उस टास्क को कंप्लीट करके क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रेस्ट करेगा, आइडल कंडीशन में चला जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो वो कैसे होगा कि सारे प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, मेन मेमोरी रख दिया। अब हम क्या कराएंगे, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, जिससे सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। सेकंड इसका जो टाइप होता है वो होता है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है, क्या है कि जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कराएंगे, परफॉर्म कराएंगे मोर देन वन टास्क, एक से अधिक जो टास्क है मल्टीटास्किंग में हम परफॉर्म कराते हैं। अब इसमें जो सारा रोल कॉल होता है किसका, सीपीयू का होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी प्रोग्राम किसी सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम को या एक से अधिक टास्क को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सीपीयू को बार बार क्या करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। जैसे सपोज करो मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ और इंटरनेट वर्ड पे काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, या वर्ड पे और नोटपैड पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ तो सीपीयू वर्ड पे आएगा, अगर मुझे नोटपैड पे काम करना है तो वर्ड सीपीयू कहाँ जाएगा, नोटपैड पे पास जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कराते हैं, सीपीयू को स्विच कराते हैं, और जितने भी आपके पास मल्टीपल टास्क हैं वो आप परफॉर्म करें, ठीक। थर्ड जो उसका टाइप होता है दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। अब जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक से अधिक प्रोसेसर, ठीक है, जो कनेक्टिविटी क्या करेगा, वर्क परफॉर्म कराएगा और अपने टास्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। कनेक्टिविटी क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा और अपने टास्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो दैट इज योर मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये 3 मेन टाइप हैं, और भी आपकी कैटेगरीज होती हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, हम डिस्कस करेंगे फर्दर। बट हम यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। अब देखिए यहाँ जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बट हम यहाँ पे 2 या 3 सर्विसेज की बात करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज करता है। सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर हम किसी प्रोग्राम को, अभी हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूट कराना तो मेन मेमोरी में लाएंगे और फिर उसको क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पहली सर्विस है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, लोड करेगा प्रोग्राम को मेमोरी में और इसको क्या करा देगा, एग्जीक्यूट। ठीक। सेकंड आपका है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में क्या बताया हुआ है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं यूजर। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करेगा, यूजर करेगा किसके, कम्युनिकेशन किस किसके बीच में हो रहा है, यूजर और डिवाइस ड्राइवर के बीच, जो कि मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, यूजर और डिवाइसेस का हो रहा है, जो कि मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑपरेटिंग। जैसे मैं कीबोर्ड से क्या कर रहा हूँ, कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं माउस से क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मूव होती है, जिसको मैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बोलता हूँ। तो ये सर्विस भी हमें किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की। ठीक। इसके अलावा एक टास्क और है इसका, रिसोर्स एलोकेशन का। रिसोर्स क्या हुआ, रिसोर्स जिसका हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर एक रिसोर्स होता है जिसको हम सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो जब आपके पास मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होता है, तो इस मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में हमारे पास जो मल्टीपल जॉब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रन होते हैं टाइम। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है कि ये क्या करे, जो भी हमारे टास्क या जॉब क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, इनके लिए क्या करे, रिसोर्स एलोकेट। ठीक है, हर प्रोसेस को क्या होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेट होनी चाहिए, तब वो अपना टास्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब ये रिसोर्स क्या हो सकती है, इसे सीपीयू प्रोवाइड करना होगा, या हमें मेमोरी प्रोवाइड करनी होगी, टेप ड्राइव प्रोवाइड करनी होगी, जिसके कारण क्या कर सके, प्रोसेस या प्रोग्राम क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। तो ये आपका क्या होता है, तीसरा टास्क होता है, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। तो फर्स्ट आपकी यूनिट क्या थी, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया, जिसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ, तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है। और जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात करता हूँ, तो इसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आ जाएगा, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आएगा, और तीसरा आपका रिसोर्स एलोकेशन। ठीक, तो दिस इज द कवर इन द यूनिट फर्स्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की बात करते हैं, यहाँ पर हम प्रोसेस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस, तो आपका जो कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट आएंगी। ठीक है, तो पहला हमने प्रोसेस कंसेप्ट, ठीक है, फिर प्रोसेस का ऑपरेशन, फिर इंटर प्रोसेस का। तो जो प्रोसेस का कंसेप्ट है, वो प्रोसेस का कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्रोसेस क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, जिसको मैं क्या कराता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ। प्रोसेस क्या हुआ, एक इंस्टेंस हो गया इस प्रोग्राम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में, जिसको मैं क्या कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम कोड होता है, जो कि क्या होता है, करंटली एक्टिविटी, क्या होता है, करंट एक्टिविटी होती है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम कोड होगा, और जो इसमें क्या होगी, उसकी करंट एक्टिविटी होगी। तो दिस इज योर प्रोसेस। ठीक, प्रोग्राम प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस जो होता है एक इंस्टेंस होता है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का, जिसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, और ये कंटेन करता है प्रोग्राम कोड को, जिसमें क्या होती है, करंट एक्टिविटी। और इसमें प्रोसेस स्टेट भी आ जाती है, प्रोसेस की अलग अलग स्टेट होती है। ठीक है, वो भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो प्रोसेस स्टेट होता है जिसमें अलग अलग प्रोसेस का स्टेट बताया गया, किस स्टेट में प्रोसेस कहाँ कहाँ पर जाती है। ठीक है, फिर होता है प्रोसेस की ऑपरेशन की हम बात करें, किसकी बात करें, प्रोसेस की ऑपरेशन। तो बेसिकली जो होता है, प्रोसेस जो सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है, वो कॉन्करेंटली होती है। ठीक है, प्रोसेस क्या होगी, सिस्टम में एग्जीक्यूट होगी, वो कॉन्करेंटली होती है। और इस जब हम प्रोसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं, कॉन्करेंटली मतलब एक के बाद एक, तो ये क्या, इसमें हम प्रोसेस को क्रिएट भी करते हैं और क्या करते हैं, डिलीट भी करते हैं डायनेमिकली। क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और डिलीट करते हैं डायनेमिकली। और वही चीज यहाँ पे प्रोसेस के ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। जब हम क्रिएट करेंगे तो हम क्रिएट ऑपरेशन यूज करेंगे, और जब हमें डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेट ऑपरेशन यूज करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑपरेशन। ठीक, तो प्रोसेस हम क्या करा रहे हैं, सिस्टम में कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और जब भी मैं प्रोसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराऊंगा सिस्टम में, तो हम प्रोसेस को क्रिएट करेंगे और डिलीट करेंगे डायनेमिकली। और यही चीज आपकी प्रोसेस के ऑपरेशन को क्या करती है, डिफाइन करती है। क्रिएट करेंगे हम प्रोसेस को, और डिलीट मतलब क्या होगा, टर्मिनेट करेंगे। ठीक, अब है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो प्रोसेसेस जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्करेंटली। अब वो प्रोसेस जो होगी, या तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगी, या क्या होगी, कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक, जब मैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, वो किसी दूसरी प्रोसेस को कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता। और जब मैं कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करूंगा, तो ऐसी प्रोसेस जो दूसरी प्रोसेस को भी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, वो चीज कहलाती है कोऑपरेटिव प्रोसेस।
और इसी कोऑपरेटिव प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कंसेप्ट निकल के आता है, जहाँ पे एक से अधिक प्रोसेस होती है जो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, इसके लिए हम दो कंसेप्ट हमारा निकल के आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। एक तो हम क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट निकल के आता है, और एक आपका आता है मैसेज पासिंग करके। ठीक है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को मैसेज पास कर सकती है, या हम क्या कर सकते हैं, शेयर करा सकते हैं प्रोसेस के बीच में मेमोरी। ठीक, तो दैट इज योर सेकंड यूनिट, जहां पर हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी कैन मूव यूनिट थर्ड, दैट इज डेडलॉक। दैट इज डेडलॉक। अब देखिए, डेडलॉक का कंसेप्ट भी प्रोसेस से निकल गया। कैसे निकल के आ रहा है कि हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, जो प्रोसेस के द्वारा क्या की जाती है, होल्ड की जाती है। अब ये प्रोसेस क्या करेगी, सेट ऑफ ब्लॉक को होल्ड करेगी उसके रिसोर्स के साथ, और वेटिंग करेगी जब रिसोर्स को क्या किया जाए, फ्री किया जाए। बट वो रिसोर्स फ्री ना होकर क्या कर दिया जाती है, किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या कर ली जाती है, ऑक्यूपाई कर ली। तो इस कंडीशन में वो चीज क्या कहला जाएगी, डेडलॉक। हमारे पास कोई एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को प्रोसेस क्या करना चाह रही है, यूज करना चाह रही है। हमारे पास कोई एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को किसी प्रोसेस के द्वारा क्या किया गया, होल्ड किया गया, और दूसरी प्रोसेस क्या कर रही है, वेट कर रही है। और जैसे ही मैंने प्रोसेस की रिसोर्स को क्या किया, फ्री किया, किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या कर लिएगा, उसको ऑक्यूपाई कर लिएगा, और वो प्रोसेस क्या हो गई, वेटिंग स्टेट पे चली। तो ये जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, डेडलॉक कंडीशन। क्या कहलाएगी, डेडलॉक कंडीशन कहलाएगी, जिसके हम फर्दर डिस्कशन करेंगे डेडलॉक के ऊपर। डेडलॉक की बहुत सारी चीजें इसमें डिफाइन की गई हैं कि डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, फिर है डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम डेडलॉक में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिकल भी होता है, डेट इज बैंकर एल्गोरिथम। ठीक है, जो हम डेडलॉक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलॉक। फिर हम जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या बताया गया कि इट इज ए फंक्शनलिटी ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, हैंडल करेंगे और मैनेज करेंगे मेमोरी। ठीक है, ठीक है, और प्रोसेस को क्या कराएंगे, बैक कराएंगे और फोर्ड कराएंगे, किसके बीच में, मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में। ठीक है, जब क्या कराते हैं, हम उसका एग्जीक्यूशन कराते हैं। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी क्या होता है, एक फंक्शनलिटी होती है, फंक्शन होता है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जो कि हैंडल करता है या मैनेज करता है इसकी प्राइमरी मेमोरी को। और यहाँ पे मैं प्रोसेस को क्या कराता हूँ, मूव कराता हूँ फोर्ड एंड बैक। ठीक है, किस किस के बीच में, मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो मेन मेमोरी में भी होती है और डिस्क में भी होती है। ठीक, अब जिन प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट है उनको हम कहाँ रखेंगे, मेन मेमोरी, क्योंकि उनका हमें क्या कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है। और जिन प्रोसेस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम कहाँ कर देंगे, डिस्क में। तो मेमोरी मैनेजमेंट में यही फंक्शन की बताई गई है कि हम प्रोसेस को मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में क्या कराते हैं, स्टेप टाइप का कराते हैं। ठीक है, जब भी आपका क्या होता है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो दैट इज कवर इन third unit, that is deadlock. Now we can move in unit 4, that is a virtual memory. That is another good concept of memory management, that is virtual memory. ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी जो है यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड करता है लार्ज प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, जो कि हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेजेस मतलब हम क्या कर देते हैं, हम अपनी मेमोरी को एक फिक्स साइज में डिवाइड कर देते हैं, उसको पेज कहते हैं। ठीक है, जब भी उसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ठीक, और ये जो पेज होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जब उसको हम क्या करेंगे, लोड करेंगे मेन में। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या कंसेप्ट बता रहा है, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी जो कंसेप्ट है वो क्या बता रहा है, स्पेस का कंसेप्ट बताता है कि हमारे पास स्पेस होगा लार्ज प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, जो कि क्या करता है, पेजेस के फॉर्म में उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस को उसमें एग्जीक्यूट कराएगा। और ये पेजेस की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब हम प्रोसेस को क्या करेंगे, लोड करेंगे उस पर्टिकुलर मेन। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है इसको क्या कहते हैं, हम वर्चुअल मेमोरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वर्चुअल मेमोरी क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब भी आपके पास क्या होगा, स्मॉल फिजिकल मेमोरी अवेलेबल। ठीक है, तो दैट इज ए न्यू कंसेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। और फिर हम पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के बारे में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं मेमोरी पेज को। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम क्या करेंगे, मेमोरी का जो पेज होगा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और डिसाइड करेंगे किस पेज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो प्रोसेस जो होती है वो रिप्लेस की जाती है, और उसमें हम स्वैप आउट और स्वैप इन करते हैं डिस्क में। ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट जो होता है वो क्या बताता है, रिक्वेस्ट करता है पेज का, जो कि नहीं पाया जाता कहाँ पर, मेन मेमोरी।
ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, 3 टाइप के आपके पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं। एक तो होता है FIFO, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट। एक आपका होता है LRU, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और एक आपका होता है ऑप्टिमल। ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या बताया गया है कि हम क्या करते हैं, मेमोरी के पेज को रिप्लेस करते हैं। ये हम एल्गोरिथम के थ्रू डिसाइड करेंगे कि किस मेमोरी पेज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है ये रिप्लेस करती है, क्या कहते हैं, पेज को। उसके लिए हम स्वैप आउट और स्वैप इन की प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, और जो भी आपका रिक्वेस्टेड पेज अगर नहीं पाया जाता है उस पर्टिकुलर मेन मेमोरी में, तो वो पेज फॉल्ट कराता है। ठीक है, तो दैट इज अनदर न्यू कंसेप्ट इन मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज पेज रिप्लेसमेंट। ठीक, और ये 3 टाइप का होता है। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, अब हम जाते हैं, वी आर गोइंग इन ए यूनिट 6, दैट इज डिश शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये भी एक नया कंसेप्ट है, बट ये भी एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट होता है डिश शेड्यूलिंग का। डिश शेड्यूलिंग में क्या बताया गया है कि डिश शेड्यूलिंग जो होती है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक प्रोवाइड की गई फैसिलिटी होती है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल क्रिएट करते हैं इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, जो कि क्या होता है, डिश से आती है। डिश जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और उस शेड्यूल को हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए हिसाब से क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल परफॉर्म करना। ठीक, तो डिश शेड्यूलिंग जो होता है इसको हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम न्यूमेरिकली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो आपका हेड है, तो यहाँ पे डिस्क का एक हेड होता है जिसके थ्रू उसको रीड करेंगे, और इस हेड के मूवमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग हमारे पास एल्गोरिथम्स होंगी, अलग अलग मेथड्स होंगी, न्यूमेरिकल मेथड्स होंगी। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हेड के टोटल मूवमेंट्स को यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 4 टाइप का होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहला इसका है। दूसरा आपका होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, तीसरा स्कैन, और चौथा आपका होता है सर्कुलर स्कैन, जिसको हम सी स्कैन। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास मेथड होंगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हेड का मूवमेंट्स काउंट करते हैं। जहाँ पे हेड का मूवमेंट कम होगा वो सबसे अच्छी मेथड मानी जाएगी। ठीक, फिर नया इसमें एक और कंसेप्ट होता है, फाइल कंसेप्ट। अब जो फाइल होती है, ये फाइल क्या होती है, फाइल जो होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि हम रिकॉर्डेड करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज की। ठीक है, फाइल क्या होता है, फाइल इज ए नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या स्टोर करते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हुआ या मैग्नेटिक टेप हुआ। ठीक, अब इस फाइल के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, फाइल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फाइल का स्ट्रक्चर। फाइल की तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे ट्री स्ट्रक्चर हो सकता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर पे हम डिस्कशन करेंगे फाइल कंसेप्ट में। इसके अलावा हम फाइल के एट्रीब्यूट पे भी डिफाइन करेंगे कि फाइल के एट्रीब्यूट, जैसे फाइल के एट्रीब्यूट में क्या आएगा, उसका नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, साइज क्या है, ये, और फाइल एलोकेशन मेथड भी हम देखते हैं। ये सारी चीजें हम फाइल कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यूनिट 5 का एक ओवरव्यू हो गया, जहां हम डिस्क शेड्यूलिंग और फाइल कंसेप्ट पे डिस्कस करें। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका प्रोग्रामिंग भी है, प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल यहाँ पे एल्गोरिथम्स दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, और उसका क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम प्रोग्राम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास तो मेरे ख्याल से 15-20 प्रोग्राम्स हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स का यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। जैसे हम क्या करेंगे, राइट द प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट FCFS CPU शेड्यूलिंग। अब देखिए, ये CPU शेड्यूलिंग का भी कंसेप्ट जो है प्रोसेस कंसेप्ट में आता है। ठीक है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं उसको हम शेड्यूलिंग के थ्रू डिफाइन करेंगे कि किस प्रोसेस को हमें कब एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है, जिसमें FCFS होता है, और इसके अलावा SJF होता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा प्रायोरिटी बेसिस एक शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर प्रोसेस आ रही है तो उसको हम किस तरह से क्या करेंगे, उसका शेड्यूल डिसाइड करें। फिर हम पढ़ेंगे राइट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट बैंकर एल्गोरिथम। अब ये बैंकर एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है, ये यूनिट 3 में है, क्या हमने डेडलॉक के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमारे पास एक बैंकर एल्गोरिथम होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर राइट ए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट क्लासिकल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो कि आपका 3rd यूनिट में होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का भी हमने जिक्र किया था कि कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, और एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, इस टाइप से एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे। इसके अलावा राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अभी हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात की थी। ठीक है, हमारे पास एक पर्टिकुलर पेज का साइज होगा जहां पर हम प्रोसेस को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तो पेज, किस पेज को हमें क्या करना है, या किस पेज को हमें रिप्लेस करना है, वो हम अलग अलग एल्गोरिथम के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो उसमें एक FIFO एल्गोरिथम होती है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इस पे भी हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे।
इसके अलावा होता है राइट द प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डिश शेड्यूलिंग FCFS। अभी हमने डिश शेड्यूलिंग की बात की हुई थी, इसको हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, और इसमें भी डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसका प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो इस तरफ से हमारे पास नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम यहाँ पे परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। अब इन जो सिलेबस है और जो प्रैक्टिकल्स है, इन सबको हम वेबिनार से, वीडियो से और नोट से क्या करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। अब हम लर्निंग आउटकम्स की बात कर देंगे। इन सब को जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम की हर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वैरायटीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स होती है। जैसे हम बात करें विंडोज की, इसका अलग स्ट्रक्चर होगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, इसका अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अलग स्ट्रक्चर होगा। तो हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, और बेसिक उसके कंपोनेंट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के, उस पर वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर हम एनालाइज और डिजाइन करेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन जो होते हैं रन होते हैं पैरेलली, ठीक है, आइदर यूजिंग प्रोसेस और थ्रेड। थ्रेड का कंसेप्ट भी प्रोसेस में ही आता है, ठीक है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं जो छोटे छोटे टास्क को क्या करते हैं प्रोसेस के अंदर परफॉर्म कराते हैं, ठीक। फिर हम यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट कंसेप्ट को, ठीक है, अभी, और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन। तो ये सारी चीजें हम लर्निंग आउटकम्स में देखते हैं, ठीक है, जो भी इसको पढ़ने के बाद एक लर्निंग आउटकम्स निकल के आता है, ठीक। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी रीडिंग बुक्स हो सकती हैं। जैसे ई बुक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की गैल्विन की सबसे अच्छी बुक आती है, पीटर गैल्विन की, ठीक है, जो कि ये सारी चीजों को यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब करती है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टेननबॉम की बुक आती है, दैट इज वेरी नाइस बुक, ठीक है। हमदर्दी की बुक आती है सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल एंड डिजाइन, ये भी एक है, पवित्र पाल चौधरी की बुक आती है। तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस टॉपिक जो हमने कोर्स का ओवरव्यू पढ़ा उसको हम एक बार समरी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि IT 501 के अंतर्गत आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या टास्क परफॉर्म करा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी सर्विस के बारे में। सेकंड यूनिट जो आपकी थी दैट इज प्रोसेस कंसेप्ट के बारे में बता रहे थे कि प्रोसेस का कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। फिर हम यूनिट थर्ड पे जब पहुंचते हैं तो हम डेडलॉक की बात करते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होती है उनको रिसोर्सेज चाहिए रहती है बट वो रिसोर्सेज किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, तो वहां पे डेडलॉक की कंडीशन ऑकर, ठीक। इसके अलावा जब यूनिट फोर्थ पे गए तो हमने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ा। वर्चुअल मेमोरी एक अलग से मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जहाँ पर प्रोग्रामर जो अपने प्रोग्राम जो लार्जर प्रोग्राम उसको क्या करा सकता है, आसानी से एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है। ये आपका फोर्थ यूनिट में हमने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट देखा। फिर हम यूनिट फिफ्थ में जो हम आते हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डिश शेड्यूलिंग के बारे में देखा जिसको हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी कहते हैं, ठीक है, और फाइल कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया। तो ये एक हमारा ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पर अलग अलग यूनिट में हम अलग अलग टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन, उसकी फैसिलिटी, उसकी सर्विस, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा और इंटरेस्टिंग चीज की हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोग्राम में भी डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।